नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर पर चलते हैं। खबर है किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड से, जहां बड़ी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। मैं बता दूं आपको, 5 युवक जो नहाने के लिए महानंदा नदी के किनारे गए हुए थे। हालांकि बताया जा रहा है, सूत्र बताते हैं कि बच्चे गए थे अमरूद के पेड़ में अमरूद खाने के लिए। वापसी में जब घर के लिए वापस हो रहे थे तो ऐसे में जहां अवैध खनन हो रही है, खनन जो एक सिस्टम है, खनन विभाग की सबसे बड़ी लापरवाही रही है कि जहां खनन के लिए बीट होता है उसके बाद जो व्यवस्था क्या होती है वहां पे प्रशासन की निगरानी नहीं बनी रहती है। हालांकि खनन विभाग इस तरह से कार्य करवाती है, गड्ढे जो है लगभग 100 फीट से नीचे कर दिए गए नदी को, जहां बालू खदान में, और बच्चे जब वापस अपने घर को वापसी क्रम में जब थे तो गड्ढे में जाने के बाद बच्चे की डेथ हो जाती है। 3 बॉडी, हालांकि 24 घंटे के बाद बॉडियां बरामद होती है। एक बॉडी जो है लमसम 1 से 2 घंटे में सारी बॉडियां बरामद होती है। मगर अफसोस की बात है, एसडीआरएफ की टीम लगातार इसके लिए बहुत मेहनत करती है। फिर मेहनत के बाद बच्चे को जो है मिलता है बॉडी, और उनके पोस्टमार्टम के लिए सदर हॉस्पिटल भेजा जाता है। पोस्टमार्टम के बाद जो है उनके परिजनों को सबको हवाले कर दिया गया, अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। मगर वैसे में सवाल अब ये बनता है कि आखिर प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही कैसे है? एसडीआरएफ की टीम किशनगंज में क्यों नहीं है? अदर जिला से बुलाकर तब काम करवाया जाता है। लगातार यही सवाल खड़ा उतरता है कि आखिर किशनगंज प्रशासन की सबसे बड़ी घेर लापरवाही कैसे ये इस तरह की हो रही है। कहीं ना कहीं इससे लापरवाही का जो है बड़ी तस्वीरें सामने आई है। ऐसे में तृणमूल कांग्रेस के नेता बबलू बास्की ने इस मामले को लेकर निशाना साधा है। जहाँ तस्वीरों अभी हम लोग आए हुए थे खरखड़ी में। यहाँ जो खरखड़ी और भेवड़ी के बीच में 3 बच्चे की निधन हो गया है नदी में डूबने के कारण। लोगों का आरोप है कि एसडीआरएफ की टीम जो है 7 घंटे के बाद आई है। हालांकि जब घटना हुई थी उसके बाद ही डिमांड चलता रहा, मगर यहाँ प्रशासन नहीं दिखी। क्या लगता है आपको? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, बिहार में सुशासन बाबू की जो सरकार है, और जहाँ तक ये जो मतलब जो फैसिलिटी की बात करती है, सुविधा की बात करती है, और आप जहाँ हम लोग अभी जा कर के हम लोगों ने जहाँ देखा है, जहाँ 3 बच्चे की जो मौत हो चुकी है, जिसमें 2 बच्चे की बॉडी मिल चुकी है, 1 बच्चे अभी नहीं मिली है। तो आप सोच सकते हैं बिहार में किस तरह से मतलब सरकार की जो व्यवस्था काम कर रही है, कि एनडीआरएफ की टीम हो या फिर एसडीआरएफ की टीम हो, मतलब खबर करने के बाद वो 8-10 घंटा के बाद ही आते हैं। इसके बीच में लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन टीम बहुत देर से पहुंचती है। अच्छा, सरकार कहती है कि प्रशासन हर चीज़ में सतर्क बरतती है, चाहे वो बाढ़ के मामले में हो या फिर कभी भी। आपको लगता है कि समय पर लोगों को फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं? देखिए, जहाँ तक अभी देखने को मिल रहा है कि जब अभी तो सुखाड़ी का टाइम है, जब बरसात की टाइम है, जब आएगा, जब बाढ़ जब आ जाएगा, उस समय भी अगर एनडीआरएफ की टीम हो या फिर एसडीआरएफ की टीम को अगर बुलाया जाए तो समय में नहीं पहुंच पाता है, जिसके वजह से कई लोगों की मौत हो जाती है। और इसके जिम्मेवार अगर है तो सरकार है, और सरकार की जो प्रशासन है उसकी लापरवाही की वजह से हर साल कई लोगों की मौत हो जाती है समय पर। बेगूसराय से है, जहां देश बंधु पत्रकार जो हैं वो वेब पोर्टल के पत्रकार थे, बेगूसराय से हैं। बखाड़ी प्रखंड के अंतर्गत पड़ीराहा थाना क्षेत्र के सहाओ गांव में निवासी पत्रकार सुबोध कुमार, माफ कीजिएगा, सुबोध कुमार अपराधियों द्वारा हत्या कर दिया गया था। इसको लेकर विभिन्न जगहों पर आक्रोश देखने को मिला रही। वहीं बताते चले, शाम तेघर अनुमंडल में पत्रकारों ने पत्रकार संघ के एसोसिएशन ने मिलकर विरोध प्रदर्शन किया। तो ऐसे में किशनगंज में भी देखने को मिला। लगातार जो है पत्रकारों के प्रति सरकार से यही मांग उठ रही है कि इनको लेकर जो है कानून व्यवस्था होनी चाहिए, चाहे वो पत्रकार वेब पोर्टल के हों या यूट्यूबर हों या टेलीविजन के हों या प्रिंट मीडिया के अखबार वाले हों। इन पर चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कानून पारित करने की जरूरत है। ऐसे में कानून सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत है। पत्रकार चाहे वो किसी भी एंगल के हों, उनको सुरक्षा प्रदान करने की सरकार की जिम्मेवारी बनती है, और सरकार को इस पर कानून लाने की जरूरत है कि आखिर पत्रकार देश के चौथे स्तंभ है। 4th स्टैंड इन इंडिया इज फ्रीडम फाइटर। मगर यहाँ पे ये सिस्टम बना के रखा गया है कि इन पत्रकारों को सुरक्षा नहीं दे करके अपराधियों को संरक्षण दी जाती है। ये अफसोस है यहाँ के राजनेता। जबकि मैं बता दूं आपको कि पत्रकार देश के चौथे स्तंभ रहने के बाद भी इनको सुरक्षा नहीं दी जाती है। आप सोचिए, इन नेताओं के लिए Z+ सिक्योरिटी दी जाती है, जो नेता जनता से चुनकर आती है, उनको तरह तरह बड़े बड़े सिक्योरिटी गार्ड्स दी जाती है। मगर यहाँ पत्रकार असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार पर सवाल खड़ा उतरता है कि क्या देश के चौथे स्तंभ रहने के बाद भी उनको सुरक्षा प्रदान नहीं करनी चाहिए? जरा तस्वीरों पर नजर डालते हैं कि आखिर कैंडल मार्च किस तरह से किया गया।
इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर चलते हैं। बड़ी खबर आ रही है किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड के अंतर्गत चुरली पंचायत से डांगीबाड़ी गांव में, जहां लोगों को आवागमन में भारी समस्या है। ऐसे में लोगों ने कहा कि कच्ची सड़क तो है, पुल की व्यवस्था नहीं है। लोगों ने वहीं सवाल खड़ा किया कि आखिर यहां के प्रतिनिधि एवं विधायक आदि लोग इस पर नहीं ध्यान दे रहे हैं, जिसके कारण इस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। हालांकि चुरली पंचायत के लोगों ने बताया कि यहाँ विधि व्यवस्था तो नहीं है, फिर भी प्रशासन के लोग खाना पूर्ति करने में आगे हैं। ऐसे में लोगों ने ये भी बताया कि यहाँ इस सड़क से काफ़ी आवागमन भी होता है। हालांकि ये सड़क कचूदोहा गांव को जोड़ती है। वहीं लोगों ने मीडिया से खास बात की। जरा तस्वीरों पर नज़र डालते हैं। हाँ, तो यहाँ पर बहुत दिक्कत है हम लोग का। क्या दिक्कत है? कौन सा गाँव है ये? डांगीबाड़ी गांव का। डांगीबाड़ी तो हम लोग को इतना दिन से पानी में आना जाना में बहुत दिक्कत, आने जाने का सुविधा नहीं है आप लोग के पास? नहीं है। तो कौन सा पंचायत है ये? पहला तो चुरली पंचायत। वार्ड नंबर कितना में घर है ये? 15 वार्ड। क्या क्या दिक्कत है, सामने आओ। दिक्कत दिक्कत है यहाँ पे? यहाँ दिक्कत है, बारिश में बहुत पानी जम रहा है, बाकी रास्ता सब नहीं है। कौन है मुखिया कौन है आपका पंचायत का? वीरेंद्र पासवान। वार्ड सदस्य? चलिए नंबर नहीं तो मिले। सजाद। अच्छा, तो मगर यहाँ पे क्या काम नहीं कर रहा है लोग? नहीं दिखा रहा है तो आधा कर दिया है। हाँ, वही मिट्टी भरा है आधा। मिट्टी भर दिया, मतलब पाइप का मांग कर रहे हैं आप लोग, मतलब पुल बना यहाँ पे? पुल चाहिए हम लोग को। ठीक है। कौन सा प्रखंड है ये? प्रखंड ठाकुरगंज। क्या नाम है आपका? राम हासदा। टाउन हॉल में अधिकारियों ने जन वितरण प्रणाली 211 नए अनुगत विवरण कर दिया गया। दिशा निर्देश देते हुए किशनगंज जिले सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत खाद्य सामग्री वितरण किए जाने वाले जन वितरण प्रणाली के दुकान के लिए शहर के अंबेडकर नगर टाउन हॉल परिसर में कार्यक्रम आयोजन किया गया। नए 211 अभ्यर्थियों को नियोजित दिए गए। जिला पदाधिकारी श्रीकांत ने दिशा निर्देश, अनुमंडल पदाधिकारी अमिताभ कुमार गुप्ता नेतृत्व कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही मौजूद रहे खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी कोचधामन बहादुरगंज के कर्मी मौजूद रहे। किशनगंज से निकल के आ रही है। किशनगंज में जहां NH-31 को जाम किया है SDPI पार्टी ने, उन्होंने कहा कि 10 सूत्री मांग है, जहां पे सरकार एक तरफ किसान की जो मांग थी MSP पर खरीद बिक्री हो, इस पर कानून लाने की जरूरत है। दूसरी तरफ वहीं SDPI पार्टी ने कहा कि मुस्लिमों को किसी तरह से टारगेट की जाती है, चाहे वो मंदिर हो या फिर मस्जिदों को किस तरह से टारगेट की जा रही है। भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं SDPI पार्टी के लोगों ने मीडिया से बात करते हुए भारत बंद का आह्वान किया था। हालांकि भारत बंद का असर जो है पूरे देश में देखने को मिला। वैसे में किशनगंज से बड़ी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। हमारे संवाददाता मनोवर आलम की ओर ले चलते हैं। चक्का जाम क्या हुआ, क्या वजह है? तो सारा मुद्दा बोल ही रहे कि भारत बंद किया गया है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ भारत बंद का आह्वान किया गया, क्या है? गलत राजनीति हो रहा है। मंदिर मस्जिद के मुद्दों को लेकर के देख ही रहे आप लोग, न्यूज़ पर सब सामने है। ये है कि जबरदस्ती जो है कहा जा रहा है कि मस्जिद के जगह में जो है मंदिर का ये सामान निकल रहा है, ये निकल रहा है, इस वजह से। तो इसके लिए भारत बंद जो है SDPI पार्टी की तरफ से की गई है। जी जी जी। कितने लोग समर्थन कर रहे हैं? बहुत सारे लोग हैं। आज यहाँ चक्का जाम हुआ है, कल कहीं और आह्वान की गई है। आज भारत बंद कराया आप लोगों ने, चक्का जाम किया हुआ है। क्या लग रहा है कि सरकार इस चीज से सरकार को फर्क पड़ सकती है? आपने देखा होगा अंग्रेज की सरकार आई और इससे पहले कितनों सरकार आई, लेकिन जब अवाम बेदार हो गया, पब्लिक बेदार हुई, तो पब्लिक को बेदार होने के बाद जितने भी जो बड़ी बड़ी ताकत, जालिम ताकत है, वो पब्लिक को बेदार होने के बाद ख़त्म हो गई। अंग्रेज़ जो गोरे अंग्रेज़ थे वो भारत छोड़कर चला गया। तो ये मोदी सरकार कोई माने नहीं रखता है, छोटा सा तिनका के बराबर है।
नहीं, क्या लगता है आप लोग जो आज भारत बंद का आह्वान किए हुए, पूरा भारत बंद हो रहा है, क्या है पूरा ये मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य यही है कि सरकार ने क्या किया है कि तमाम चीज़ों को, जो SC ST OBC माइनॉरिटी के जो जितने आरक्षण थे सबको ख़त्म कर दिया गया है, और जो ब्राह्मणवाद है उनके ही पूरे बंद का आह्वान की गई है, क्या है ये? मुल्क में जो मोदी हुकूमत कर रहे हैं और उनका जो पूरा तंत्र मंत्र है वो जुल्म की बुनियाद पर हुकूमत कर रहे हैं। यहाँ के लोगों को हाईजैक कर लिया गया है, मुल्क की सरकारी संपत्तियों को हाईजैक कर लिया गया है, उसका गलत इस्तेमाल करके मुल्क में वो बने रहना चाह रहे हैं, बल्कि पूरे मुल्क को बेच देना चाह रहे हैं। लिहाजा मुल्क को बचाने के लिए और मुल्क में इंसाफ के नाम पर एक हुकूमत के क़याम के लिए, बुनियाद के लिए हम लोग इस तरह की कोशिशें कर रहे हैं। आज उसी नाम पर ये भारत बंद बुलाया गया है, आगे भी बुलाया जाता रहेगा। क्या नाम है आपका? शमीम रियाज नदवी।